नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। जी हां, मकर राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। मार्च के महीने में शनि की साढ़े साती समाप्त होगी। हमारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और साढ़े साती समाप्त होने के बाद वैसे भी समय बेहतर होता है, तो हमारे जीवन में भी कुछ बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्च के महीने से लेकर जून तक का समय बीत गया और अभी तक मकर राशि वालों के जीवन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले। क्या कारण है? जुलाई के महीने से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है? क्या जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोई खास बड़े बदलाव देखने को मिलेगा? जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर पूरा वर्ष 2025 इसी प्रकार बीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में इस प्रकार से रहने वाले हैं। और यदि हम जनवरी से जून तक की ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो वर्ष 2025 जनवरी के महीने से ही ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही। और मार्च के महीने में जो शनि की साढ़े साती समाप्त हुई 29 मार्च को, तभी से शनि भी अस्त अवस्था में 9 अप्रैल तक गोचर की। इस कारण से 9 अप्रैल तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। उसके बाद शनि धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़े। 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ और गुरु आपके छठे भाव में आ गए, रोग ऋण शत्रु के भाव में आ गए। हालांकि यहां पर गुरु विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, लेकिन 9 जुलाई तक गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। इसी कारण से गुरु कोई खास 9 जुलाई तक अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु भी अस्त अवस्था में जो है देखने को मिले। गुरु 12 जून से 9 जुलाई तक जो है अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वही यदि हम बात करें बुध के बारे में, बुध जो है 7 मई तक नीच राशि में गोचर कर रहे थे और बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर नहीं थी। बुध आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है और छठे भाव के मालिक है। रोग ऋण शत्रु कलह कर्ज और किस्मत के मालिक है, जिनका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन जून के बाद बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रही। उसके बाद मंगल 3 अप्रैल से 7 जून तक मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं थी और मंगल आपके लाभ के मालिक है, सुख के मालिक है। और इसी कारण से लाभ से जुड़ी हुई समस्याएं थी, धन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन सुख को लेकर के बड़ी चिंताएं देखने को मिली। राहु और केतु का 18 मई को राशि परिवर्तन तो हुआ, लेकिन राहु केतु भी जुलाई तक अभी पूर्ण रूप से बलवान नहीं है। जुलाई के महीने से राहु केतु भी पूर्ण रूप से एक्टिव होंगे। तो किस प्रकार के राहु केतु परिणाम देंगे, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में, लग्न के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी है आपके शनि, मकर राशि के स्वामी और कुंभ राशि के स्वामी। दोनों ही राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 से गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि राशि परिवर्तन तो किए, अस्त अवस्था में होने के कारण कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले। जबकि शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि सर के ऊपर बड़ा बोझ जैसा प्रतीत होता है और जैसे साढ़े साती समाप्त होती है तो ऐसा महसूस होता है कि सिर के ऊपर जो बोझ रखा था वो पूरी तरह से उतर गया है और एक अलग ही फीलिंग आती है। तो शनि जो है अब आपको अच्छे परिणाम कब से देना प्रारंभ करेंगे, तो शनि के अच्छे प्रारंभ की यदि हम बात करें तो मई के महीने तक शनि राहु की युति होने के कारण यहां पर प्रेत दोष बना था, पिशाच दोष बना था, जो कि दोषमय माना जाता है, बुरा माना जाता है। और 5 ग्रहों की युति आपके तृतीय भाव में होने के कारण आपके जीवन में कुछ
बड़े नुकसान देखने को मिले, मानसिक टेंशन, परेशानियां, विवादमय स्थिति, कैरियर में दिक्कत, ये सब परेशानियां जो है देखने को मिली। लेकिन 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में कुंभ राशि में आ गए, तब से शनि जो है स्वतंत्र रूप से गोचर किए। अब शनि का यदि प्रभाव की यदि हम बात करें तो शनि मई के महीने से 18 मई के बाद धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और जिस प्रकार शनि की डिग्री बढ़ते जाएगी, शनि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जैसे ही आएगा, मकर राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो ये समझिए कि लास्ट मई के महीने से शनि का प्रभाव आपके ऊपर शुभ प्रारंभ हो गया है। शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे प्रभाव डालता है, क्योंकि मंद गति से शनि की गति होती है। 2.5 वर्ष में शनि का राशि परिवर्तन होता है। और शनि जो है, ये समझिए कि एक महीने में सिर्फ एक ही डिग्री गोचर करता है। इसी कारण से शनि का जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे देखने को मिलता है। अब शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब शनि धीरे धीरे अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन एक बात यहां पर और ध्यान रखना है कि यही शनि जो है वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को। अब 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। वक्री होने पर कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि अवस्था वाइज देखा जाए तो या तो बहुत ज्यादा कमजोर है, या बहुत ज्यादा डिग्री में बैठे हैं, मृत अवस्था में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, पाप प्रभाव में है, शत्रु राशि में बैठे हैं, या फिर मारक है, महादशा शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, या अंतर्दशा शनि राहु केतु की चल रही है, उन लोगों के लिए समय थोड़ा बेहतर नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना है। 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक उन लोगों के लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा कष्ट परेशानियां हुई है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है और 7.5 में भी कोई तकलीफ नहीं दिए हैं, उन लोगों को कोई खास जो है बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाले। स्थिति बेहतर ही होगी, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है, उन लोगों को थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, परेशानियां उत्पन्न होंगी। और जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है, मार्गी है, सम है, योग कारक है, उन लोगों को जबरदस्त लाभ देने का भी काम करेंगे। अब कई लोगों को तो इसके बारे में ज्ञान नहीं है, कैसे समझेंगे? यदि शनि जो है अभी तक आपको अच्छे फल जो है प्रारंभ नहीं किए हैं, तो ये समझिए कि शनि अभी मंद गति से गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठे हैं, धीरे धीरे प्रभाव देखने को मिलेगा। और 13 जुलाई के बाद यदि स्थितियां आपकी प्रारंभिक जुलाई से ही देखने को यदि मिल जाए, तो समझिए कि शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है और वो 28 नवंबर तक आपको परेशान करेंगे। और यदि जुलाई के महीने में कोई प्रॉब्लम यदि आपको नहीं होती है, तो समझिए कि शनि के आपको अच्छे परिणाम जो है मिलने वाले हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुंडली में यदि आपको पता है कि आपका शनि खराब है, तो आपको सचेत रहने की जरूरत है, शनि का आपको उपाय करना है। दूसरी बात यह है कि 28 नवंबर के बाद शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। शनि आपके लगन के मालिक है, धन भाव के मालिक है। स्वाभाविक है कि अभी शनि की स्थिति बेहतर है, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे और धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन 13 जुलाई से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो वक्री वाली स्थिति होती है, ये देखा जाए तो बढ़िया नहीं मानी जाती है शनि के लिए। शनि धन से जुड़ी हुई परेशानियों को तो दूर करने का काम करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है, उन लोगों को भी धन लाभ होगा, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो अपने भाव के फल देने का काम करेंगे, मतलब धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। लेकिन सडल कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी देते रहेंगे 28 नवंबर तक। तो फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी,
कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गुरु के बारे में, जो कि आपके तृतीय भाव के मालिक है, साथ ही साथ गुरु 12वें भाव के मालिक है। और गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है मई के महीने में, 14 मई को गुरु आ गए हैं छठे भाव में। अब छठे भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु यहाँ पर विपरीत परिवर्तन राजयोग में होने के कारण मकर राशि वालों को अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि गुरु यहाँ पर संघर्ष करवाता है, स्ट्रगल देता है, लेकिन अब राजयोग में है, तो राजयोग में होने के कारण स्ट्रगल समाप्त करेंगे और आपको बेहतर फल देने का काम करेंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे? बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इन क्षेत्रों के लिए बेहतर है। कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य, इन सभी क्षेत्रों के लिए गुरु यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। ऋण लेकर के कोई काम यदि करते हैं तो भी गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक है, तो विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, और यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। नौकरी वालों के लिए स्थिति बेहतर होगी। नौकरी में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम गुरु करेंगे, और विदेश की यात्राओं में लाभ होगा। विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, लेकिन फिर भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल सकती है। खान पान पर आपको ध्यान रखना है। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वो भी परास्त होंगे। यहाँ पर शत्रुओं से भय जरूर रहेगा, लेकिन कोई खास जो है नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन में यहाँ पर सफलता देने का काम गुरु करते हैं, तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नौकरी में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, और यदि ऑफिस में माहौल खराब है तो वहां पर भी बेहतर करने का काम जो है गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। यही गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी, आपके कैरियर को बेहतर करेंगे। कैरियर में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, लेकिन ये गुरु आपको अच्छे परिणाम कब से देंगे? 9 जुलाई 2025 से लेकर के दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और इस टाइम पर एक चीज और ध्यान रखना है, अगस्त के महीने में यही गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अगस्त के महीने में बड़ा लाभ आपको मिलेगा। नौकरी की स्थिति बेहतर होगी, नई नौकरी का योग बनेगा, और चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे, तो कैरियर को बेहतर करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण, अपने घर में होने के कारण, विदेश में रह रहे लोगों को भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे अगस्त के महीने में, जबरदस्त। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में तो यही गुरु उच्च राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव में, और पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, हंस नामक राजयोग। और इस राजयोग का फल जरूर आपको मिलेगा अक्टूबर के महीने से दिसंबर के महीने तक, मतलब जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे, कैरियर को भी बढ़िया करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी सुधारेंगे, और हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य को भी बेहतर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। गुरु की नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और यहाँ पर राहु भी बैठे हैं। राहु यहाँ पर पैसा बहुत देते हैं, लेकिन खर्चे भी बहुत करवाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। पैसों को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि धन के स्रोत कई सारे हो सकते हैं, आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन जिस प्रकार आमदनी बढ़ेगी उस प्रकार खर्चे भी करवाएंगे। वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि राहु जब भी द्वितीय भाव में गोचर करता है, कटु वाणी का प्रयोग करवा करके शत्रु पैदा कर देता है। हालांकि गुरु यहाँ पर बचाने का प्रयास करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, लेकिन फिर भी शत्रु पैदा होंगे तो कुछ न कुछ परेशानियां होंगी। इसलिए वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कुटुंब परिवार में विवाद नहीं करना, क्योंकि राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नोकझोंक करवाता है, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति बनाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके चलना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल, जो कि लंबे समय से खराब स्थिति में थे, और मंगल आपके लाभ के मालिक है, सुख के मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के मालिक है, माता के स्वास्थ्य के मालिक है। और मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं?
मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब मंगल की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं है। हालांकि वो मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में मंगल कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। क्या परेशानियां देगा? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए कार्यों में विलंब या रुकावटें पैदा करेगा। लाभ के माध्यमों जितने भी है वहां पर कहीं ना कहीं जो है रुकावटें पैदा करेगा, और छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। 28 जुलाई तक, 28 जुलाई को यही मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। कोर्ट केस में यदि कोई कार्य ऐसा फंसा हुआ है वो आपका बनेगा। कंपटीशन में सफलता, कैरियर बेहतर होगा, और लाभ के मालिक है तो आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे। हो रही परेशानियों को दूर करने का काम और भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा। दिसंबर तक मंगल की स्थिति बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जुलाई के बाद ये समझिए 28 जुलाई से स्थिति आपकी बेहतर होगी। शुक्र अभी भी अच्छी स्थिति में है, अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपके लिए कैरियर के लिए सबसे बढ़िया है। और ये जो समय अभी चल रहा है कैरियर के लिए सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और अपने घर में विराजमान है। यदि नौकरी छूट गई है तो आपको जल्दी नौकरी मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिला है, ये समय आपके लिए बेहतर है। कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपके कार्यों को बनाने का काम करेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मंगल देंगे, लेकिन शुक्र जो है शिक्षा को बेहतर करेंगे, संतान का सुख, लव लाइफ को बेहतर करेंगे। यदि पिछले लंबे समय से लव लाइफ आपकी बढ़िया नहीं है, परेशानियां हैं, या फिर कैरियर से संबंधित पिछले लंबे समय से परेशानी चल रही थी, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि कैरियर के मालिक भी शुक्र है और पंचम भाव के मालिक, लव लाइफ के मालिक, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक भी शुक्र है। दिसंबर तक अच्छी स्थिति में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समय आपका बेहतर रहेगा। बुध जो कि आपके छठे भाव के मालिक, आपके भाग्य भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं, कहां पर? सप्तम भाव में। बुध की स्थिति अभी बढ़िया है। बुध व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है, बिजनेस वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, लाभ उठाइए। रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और बिजनेस और बुद्धि आपकी बढ़िया रहने वाली है। तो बुध की स्थिति भी बढ़िया है, लेकिन यही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त से सितंबर तक थोड़ा ध्यान रखना है। सितंबर 15 सितंबर के बाद यदि हम बात करें तो अच्छी स्थिति है। दिसंबर तक बुध अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। वही यदि हम बात करें सूर्य देव जो कि अष्टम के मालिक है, विपरीत परिवर्तन राजयोग में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, और दिसंबर तक यदि हम बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। सूर्य अचानक जो प्रॉब्लमें आ रही है, सडन जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करने का काम करेंगे, बचाव करने का काम करेंगे, और ससुराल पक्ष के संबंधों में कहीं न कहीं मधुरता लाने का काम करेंगे, गुप्त लाभ देने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देंगे, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देने का काम करेंगे। राजनीति और सरकारी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों के लिए सूर्य अच्छे हैं। दिसंबर तक सूर्य की स्थिति बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो राहु और केतु, जो कि अष्टम भाव में केतु है। राहु की स्थिति तो यहाँ पर जो है ठीक ठाक है, कुछ क्षेत्रों पर ध्यान रखना है, पैसा अच्छा देंगे, खर्चा खूब कराएंगे, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवाएंगे, वाणी में उग्रता पैदा करेंगे, लेकिन धन अच्छा देते हैं। और केतु, अष्टम भाव के केतु आध्यात्म के प्रति लगाव को बढ़ाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करेंगे, और ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, या समाज सेवा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, गूढ़ ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, रिसर्च वाले क्षेत्रों से लाभ देते हैं, और गढ़ी हुई चीजों को उभारने का काम करते हैं, चाहे वो कोई बातें हो, चाहे वो धन हो, या कोई सीक्रेट हो, उसको जो है उभारने का काम करते हैं केतु यहाँ पर। लेकिन ये है कि आध्यात्म से यदि व्यक्ति जुड़ जाए तो केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ भी देने का काम करता है, गुप्त धन देता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे भी बड़ा लाभ देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा
ध्यान रखना है, केतु को जो है मजबूत करके चलना है, जिससे स्थिति आपकी बेहतर हो। अब यदि हम देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बड़ी शानदार है, लेकिन शनि जो है ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ समय तक बेहतर नहीं रहेगा। हालांकि शनि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी शनि का उपाय जरूर करें। एक नीलम रत्न धारण करके चले, या फिर जो है पीपल की सेवा करें, या फिर शनि के बीज मंत्र का जप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। और यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, या शनि की अंतरदशा है, या राहु की अंतरदशा है, तो थोड़ा कम बदलाव देखने को मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन बदलाव जरूर होगा। कुंडली विश्लेषण करवा करके आप सटीक जानकारी का भी पता लगवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।